सुशांत सिंह राजपूत अभी पूरे देश में काफी जबरदस्त इसकी चर्चा है। पटना के थे, बहुत बेहतर कलाकार थे, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, उद्धव ठाकरे की सरकार है, बाला साहब के लड़के हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक आज तक रही क्या है? ये भी हिंदू मुसलमान की बीमारी से ग्रसित है। उससे बड़ी बीमारी इनको क्या है? यूपी बिहार के लोगों का विरोध करना। इनकी राजनीति उसी पे चमकी है, इतिहास रहा है इनका। बात को आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए, खास तौर से यूपी बिहार के लोग, कि ठीक है हम लोग रोजी रोजगार के तलाश में जाते हैं बाहर, कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन व्यवहार, ये सब हिंदू के ठेकेदार है ना, हिंदू के ठेकेदारी ले रखा है ना भारतीय जनता पार्टी और ये राज ठाकरे वगैरह ने, पहले अभी कांग्रेस के साथ आ गए हैं। लेकिन मानसिकता यूपी बिहार के प्रति कैसी है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, जिनकी हत्या कर दी गई है और उनकी जांच निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इसका जीता जागता आप उदाहरण देख लीजिए। बिहार के आईपीएस इसकी जांच में महाराष्ट्र गए, लेकिन वहां के प्रशासन ने, एक प्रशासन ने दूसरे प्रशासन के साथ किस तरीके का व्यवहार किया है, यह आप पूरे भारत की एक एक जनता देख रहे हैं। और खास तौर से कान खोल के उन व्यक्तियों को जरूरत है जो यूपी बिहार से हैं। याद है आपको, जब बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, ये हिंदू के ठेकेदार नेताओं के गढ़ में, तब ये बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का शोषण करते हैं, ये दबंगगिरी दिखाते हैं, तो कौन सा हिंदू का ये सपोर्टर है? ये समझना पड़ेगा आपको। बिहार का आदमी गया था रेलवे की परीक्षा देने, इसी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बिहार के छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था। याद है? भूल गए? उसी तरीके से आज, मैंने पिछले वीडियो में कहा था एक बार, कुछ ही दिन पहले, कि यदि सुधांशु सिंह जो है राजपूत, ये यदि बिहार की जगह ये महाराष्ट्र के रहते, गुजरात के रहते, तो पूरा भारत हिल गया रहता। अभी तांडव कर रहे होते ये सारे राजनीतिक दल के नेता, महाराष्ट्र और गुजरात के, और खास तौर से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तांडव मचाए रहते पूरे भारत के अंदर। लेकिन आज नहीं, आज नहीं, क्योंकि ये बिहार का व्यक्ति है, गया था अपना नाम रोशन करने, अपने राज्य का नाम रोशन करने, कलाकारी में अपने देश का नाम रोशन करने। लेकिन गुजरातियों को हजम कहां होगा कि कोई बिहार का एक्टर कोई बड़ा नाम करे आके। शत्रुघ्न सिन्हा के बाद कभी किसी कलाकार का एक नाम इतना हुआ? वो एक दौर था जहां महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान के लोग जाते थे, कहीं कोई भेदभाव नहीं था। और ये भेदभाव की बीमारी जानते हैं, राज ठाकरे के पापा की देन है, बाला साहब की। उन्होंने ही उत्तर भारतीयों का विरोध करना वहां सबसे पहले अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए
ये समझने की जरूरत है हम सबको। तब कभी क्या बीजेपी का और शिवसेना का गठबंधन हुआ करता था, आप सबको याद है। कभी बीजेपी ने इसका विरोध किया। बिहार भी हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वो भी हिंदू है। मैं आप ही की भाषा कह रहा हूं, जो ये हिंदू के ठेकेदारी की लिए हुए ना, उन सब व्यक्तियों को कह रहा हूं कि कौन से हिंदू की ठेकेदारी ले रखी है। चलो अगड़ी जाति की बात कर लेते हैं, ये तो राजपूत था। और यूपी में दबा के ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। कैसी राजनीति चल रही है देश के अंदर कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है वो रहेगा जिंदा, और जो उसके सपोर्ट नहीं करता वो जिंदा नहीं रहेगा। यही राजनीति हो रही है ना देश के अंदर। भारतीय मित्र पार्टी ऐसी घटिया राजनीति की हम शुरू से विरोध करते हैं। भारतीय मित्र पार्टी नाम में मित्रता है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। सबका साथ बड़ा अच्छा लगता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये झूठा है। यदि ये काश सच्चा होता तो दिल खुशी से समझिए समाता नहीं खुशी इसके अंदर, लेकिन ये छलावा है, ये राजनीतिक है, हर चीज में राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही हो जाता है भारत को जलाओ, जा से जनता, जा से जलाओ। तो जनता को तो छोड़ दो, पूरे देश की जनता को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और शिवसेना का भी वही रोल है। वरना अभी तक गिरफ्तारियां भी होती, कम समय नहीं होता। अगर प्रशासन चाह ले ना तो उसके लिए चुटकी बजाने का काम है अपराधी को पकड़ना। प्रशासन चाह ले, लेकिन प्रशासन भी क्या करे, मजबूर है। कहीं ना कहीं राजनीतिक का दबाव होता है। तो कोई तो है महाराष्ट्र के अंदर, सरकार उद्धव ठाकरे की है, सवाल तो उद्धव ठाकरे से ही पूछे जाएंगे। जिसकी सत्ता रहती है, जिसका पावर रहता है, उसी से सवाल पूछे जाते हैं, ना कि विपक्ष से पूछे जाते हैं। क्योंकि पावर यदि किसी के पास होता है तो सत्ताधारी पार्टी के पास होता है। सारे प्रशासनिक, सारे अधिकार वो सत्ताधारी के पास होता है, इसीलिए सत्ताधारी से पूछा जाता है। लेकिन ये मूर्खों की जमात, जिसे हम गोबर भक्त कहते हैं, ये इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा गोबर, कौन सा नशा खा के पैदा होते साले। पता नहीं किस स्कूल में ये पढ़े हुए हैं, कौन से गंदगी की इनकी मतलब वो गंदगी मानसिकता के ये रोगी हैं कि इनको इतनी भी जानकारी नहीं है। सवाल सत्ताधारी पार्टी से पूछता है आदमी, क्योंकि सब चीज उसके सिस्टम से चल रहा होता है, दूसरे से नहीं पूछा जाता। लेकिन ये मूर्खों की जमात जब देखो तो विपक्ष से पूछेंगे तुमने क्या किया। अरे गधे के बच्चों, हमारे पास पावर है क्या? पावर हमारे पास नहीं है। जाहिल की औलादो, कुछ जाके कहीं अच्छे जगह कुछ शिक्षा ले लो। नरेंद्र मोदी से लोग हैं तो देश को ही बर्बाद करोगे। फौज एक खड़ी कर दी है जाहिल की, मां बहन कर रहे हैं फेसबुक पे, उल्टी सीधी कमेंट्स कर रहे हैं। बस इससे क्या देश चल जाएगा? या सच्चाई कब जाएगी? कुछ तो सीख लो, कुछ संस्कार, कुछ अपने मां बाप से ही सीख लो। मोदी को बाप बनाओगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मोदी खुद नहीं कुछ सीखा हुआ है। झूठ फरेब के अलावा मोदी ने कुछ नहीं सीखा अपनी लाइफ में, वही तुम्हें सिखा रहा है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की सीताराम, जय श्री राम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।